राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी को जाता है और हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे मुखिया हैं, तो वही है सर्वे हमारे नेता वही हैं। बहुत ही जश्न का माहौल है, बहुत ही खुशी का माहौल है। इसके लिए मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्या है, पार्टी कैसे जश्न मना रही है? कि हमारे पार्टी में काफी उत्साह है, काफी जश्न मनाया जा रहा है और इस जश्न का, इस उत्साह का श्रेय हमारे राष्ट्रीय माननीय ललन सिंह जी को जा रहा है। उनके रिजीम में, उनके रहते हुए, उनके कार्यकलाप, उनके मेहनत के बदौलत आज हम लोग इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि राष्ट्रीय दर्जा का हमारे पार्टी को दर्जा मिला है राष्ट्रीय पार्टी का। तो ये श्रेय सीधे सीधे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन सिंह जी को जाता है और मैं इसके लिए अपने तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से माननीय ललन सिंह जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलेंगे। अगर देखा जाए तो कांग्रेस महंगाई को लेके राष्ट्रव्यापी हंगामे कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में जदयू का क्या रोल है? जदयू इसको कैसे देखती है? देखिए, इसमें पार्टी लेवल की कोई बात नहीं है। तो पूरे राष्ट्र का, पूरे हिंदुस्तान के ऊपर महंगाई का बोझ है। स्वाभाविक है कि महंगाई जरूर बढ़ी है, महंगाई पे लगाम लगाना चाहिए और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से भी अपील करूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी अपील करूंगा कि महंगाई पे जरूर लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि आम जनता को राहत इससे होती है। पिछले दिनों अरुण कुमार, जहानाबाद के पूर्व सांसद, जब पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे तो वो बीजेपी, मतलब पत्रकारों से बातचीत करते हुए वो बीजेपी को कह रहे थे कि जितनी जल्दी हो वो नीतीश कुमार से अगर अलग हो जाए तो बीजेपी के लिए ये अच्छा है। इसको आप कैसे देखते? ये तो उनकी सोच है, माननीय पूर्व सांसद जी की ये सोच है और किस एंगल से, किस सोच से बोले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जनहित में, पूरे बिहार के जनता के हित में जेडीयू और बीजेपी का एक साथ रहना ही भला है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, ये हम लोग का चौथी बार जो हुआ है सरकार का, जो हम लोग का दोनों का संगठन साथ साथ चल रहा है, इससे बिहार का एक नया बिहार बना है। बिहार में जो भ्रष्टाचार चल रहा था, जो खुलेआम अपराधियों का तांडव चल रहा था, इस पे हमारी सरकार ने लगाम लगाई है। आज अमन चैन से लोग रहते हैं बिहार के। बिल्कुल, अपराधियों पे लगाम तो सरकार ने लगाई है, लेकिन पुलिस वालों का अगर देखा जाए तो उनका दबदबा बढ़ते जा रहा है। अक्सर ऐसे कई वीडियो सामने आते हैं जहां पे पुलिस वाले कहीं महिला को मारते हुए नजर आते हैं, कहीं मारते मारते उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, लेकिन इसके लिए मतलब कोई ठोस कदम ऐसा नहीं उठाया जा रहा कि इस तरह का कृत्य बार बार ना दोहराया जाए। ये जैसे आम बात हो गई है आज के लिए। इस पर मैं कहना चाहूँगा, हमारे पुलिसकर्मी जितने भी हैं बिहार के, आज के दिन स्वतंत्र होकर काम कर रहे हैं, किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं, किसी नेता के, किसी मंत्री के, किसी विधायक के, किसी के दबाव में, किसी अपराधी के दबाव में काम नहीं करते हैं, निष्पक्ष काम करते हैं। तो निष्पक्ष काम करने में तो होता ही है, कहीं कहीं उनके ऊपर कहीं अगर कोई आरोप लगावे, कोई अगर उनके ऊपर बलपूर्वक बल का दिखावे, तो बचाव तो करने का अधिकार होता ही है हर आदमी, सेल्फ डिफेंस हर आदमी का होता है। तो पुलिस वाले को अगर कोई कपड़ा फाड़े, मारे, तो पुलिस वाला अपना अगर बचाव करे। अगर उसमें अगर कोई कहे कि महिला का किसी ने कपड़ा फाड़ दिया पुलिस वाला, तो मैं नहीं समझता हूँ कि पुलिस वाले ने किसी का कपड़ा किसी महिला का फाड़ा है। और हमारे सरकार में, हमारे सुशासन के सरकार में हमारी पुलिस निष्पक्ष भाव से काम करती है। आप सुशासन की बात करते हैं, कल आरजेडी का प्रतिरोध मार्च है शासन के खिलाफ, अपराध के खिलाफ। अब अभी आप सुशासन की बात करते हैं, अपराध नहीं हो रहा है। ऐसा है, जो केवल अपराधी देखा हो और अपराधी दिखाया हो 15 साल तक अपने शासन में, वो दूसरे का अपराध देखने का क्या काम करेगा? कहते हैं ना कि जिसका घर अगर शीशा का हो, उसको रोड़ा नहीं मारना चाहिए दूसरे को। वो तो खुद शीशा का है, कभी भी फूट सकता है। उन्होंने खुद आईना देखा है, 15 साल जनता को दिखाया है। तो अब कौन सी जनता को दिखाना चाहते हैं? कौन सा शासन अब दिखाना चाहते हैं? हम लोग को दिखा रहे हैं। आज हमारा जनता बिहार का जितने अमन चैन से है, आप विकास देख लीजिए, सारे एंगल से आप देख लीजिए, कहीं से कोई कमी है तो बताइए। एक नया बिहार बना है कि नहीं? हमारे माननीय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जो हमारे बिहार के मुखिया है,
वो एक विश्वकर्मा के रूप में है बिहार के लिए। आपको मैं बता देता हूँ, ऐसा पुरुष बार बार जन्म नहीं लेता है। सदियों बाद ऐसे इंसान का, ऐसे महान योद्धा का, महान इंसान का जन्म होता है जो अपने लिए नहीं कभी किया है, सोचा हो। परिवारवाद कभी उन्होंने नहीं किया है, जनता के लिए सोचा है। नित्य प्रति कोरोना भी पॉजिटिव हो गया था तो जनता ही के लिए सोचते हैं। निगेटिव हुए उसी दिन भ्रमण के लिए निकले गए। गंगा जल का जलस्तर बढ़ रहा था, उन्होंने निकलने का काम किया। तो ये होता है समर्पण, जनता के लिए समर्पण। अब कई लोग हैं कि हम तो बीमार हैं भाई, हम तो एक महीना रेड टेस्ट करेंगे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी आज तक कभी आराम करने का काम नहीं किया। नित्य प्रति जनता के लिए करना, जनता के लिए सोचना, ये निरंतर रहा है। सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें मुख्यमंत्री के गाड़ी का नंबर भी शो कर रहा है। उसमें दिखाया जा रहा है कि उन्हीं का गाड़ी का इंश्योरेंस फेल है और पॉल्यूशन फेल है। तो क्या कहेंगे? ऐसा तो नहीं लगता सोशल मीडिया में वायरल खबर। कोई गाड़ी रही होगी, पीछे कोई गाड़ी रही होगी, उन्हीं की गाड़ी में खुद बैठे हुए थे। जिसमें सर नीतीश कुमार जी बैठे हुए थे, उसी गाड़ी का वो नंबर था जिसको ऑनलाइन देखा गया। तो उनका पॉल्यूशन व रजिस्ट्रेशन सब कुछ ये हो सकता है कि मिस्टेक बस हो सकता है कि उसी रात्रि में खत्म हो, और विपक्षी को तो काम है उसको घेरे में लेने का, उसी टाइम या उसी रात में खत्म हुआ हो, नेक्स्ट डे कराना हो। तो मुख्यमंत्री जी देखिए हम ये जानते हैं, अगर बिहार की जनता, मान लीजिए हमारी गाड़ी हो या किसी की भी गाड़ी हो, आप ही की गाड़ी हो, बिहार की जनता कहीं त्रस्त है, कहीं मर रही हो, कहीं गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, हमें कंट्रोल करना है, अब मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस फेल है, तो मैं आप बताइए कि जनता को मुझे बचाना चाहिए कि गाड़ी का इंश्योरेंस करना चाहिए? यही बात तो जनता पे भी लागू होता है ना। कभी कभी ऐसा सिचुएशन में जनता होती है कि उसको तुरंत अस्पताल पहुंचना है, लेकिन उसको साइड कर दिया जाता है कि हेलमेट का पहले चालान कटवाइए, उसके बाद। मानती हूँ कि 100 में से ऐसे कई केसेस होते हैं जो फेक होते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे होते हैं ना जो मतलब कि रीजनेबल होते हैं, उनपे तो ध्यान देना चाहिए। तो जब आम आदमी और जनता क्या मतलब मुख्यमंत्री क्या है, जनता के लिए है। हाँ बिल्कुल, जनता के द्वारा जनता के सेवक चुना गया ये सेवक होते हैं। मुख्यमंत्री का पद हो या कोई भी पद हो, तो ये तो खैर मतलब एक सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा चित्र का वो प्रश्न था। बहरहाल सुनने में आया कि जनता के हित के आप अक्सर ही सोचते हैं, और आपके भी घर से पुत्र वधू चेयरमैन के पद के लिए खड़ी होने वाली है। ऐसे में वो क्या मुख्य बिंदुएं हैं जिन पे वो ध्यान देंगी और क्या कुछ उनका एजेंडा होगा, इसके बारे में संक्षिप्त में बताइए। देखिए, नानापुर नगर परिषद में अभी तक जितना भी चुनाव हुआ करता था अध्यक्ष पद के लिए, उपाध्यक्ष पद के लिए, वो वार्ड पार्षद के तरफ से वार्ड पार्षद ही लड़ते थे लोग, और वार्ड पार्षद उनको मिल के इकट्ठा होके या दबंगई से या खरीद फरोख्त करके उनको बनाते थे डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन। लेकिन हमारे माननीय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा कदम उठाया कि कोई खरीद फरोख्त नहीं होगा, कोई दबंगई नहीं होगा, जिसको जनता चुनेगी वही अध्यक्ष होगा, वही उपाध्यक्ष होगा, और जनता तक जाने का काम करेगा। पहले कोई अध्यक्ष दानापुर का ही ले लीजिए, पूर्व में जो अध्यक्ष रहे हैं, कभी जनता तक जाने का काम दिए उनको डायरेक्टली कि हमारे अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, हमें उनसे काम लेना चाहिए, मतलब ही नहीं है। लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि जनता डायरेक्ट जानेगी हमने किसको वोटिंग किया, किस उपाध्यक्ष को, किस अध्यक्ष को, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों एक एक जनता के पास जाने का काम करेंगे। तो जनता को भी काम मिलेगा, उनका अधिकार मिलेगा, और उनके लिए भी अच्छा रहेगा। पार्षदों का कहना है कि इससे हमारी बात अध्यक्ष सुनेंगे नहीं, अपनी मनमानी करेंगे। पार्षदों को इसलिए लग रहा है कि उनको जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया खरीद फरोख्त वाला मामला, अब वो मामला खत्म हो जाएगा। अब उन्हें पहले एक एक स्कॉर्पियो मिल जाता था, एक एक स्विफ्ट डिजायर मिल जाता था, वो कोई देने वाला नहीं रहेगा। अब जनता का काम होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी का यही सोच है कि जनता का काम हो, जनता का विकास हो। मैं संजय कुमार शर्मा, जदयू सदस्य सलाहकार समिति। मोदी का हर घर तिरंगा अभियान जो है, इसको आप कैसे देखते? बहुत ही अच्छा है, राष्ट्रहित में है। हर घर तिरंगा, हर आदमी का अधिकार है तिरंगा फहराने का। उन्होंने मौका दिया है, भारत के एक एक नागरिक को मौका दिया है, सब लोग मिल के तिरंगा फहराए, आजादी का जश्न मनाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप तो अच्छे कह रहे हैं, लेकिन सपा प्रमुख
सपा के अखिलेश यादव का बयान आया है कि झंडा का जो अभियान निकला हुआ है उससे दंगा हो सकता है, विवादित बयान है। देखिए बड़ा हास्यपद है। हम आज़ादी की बात कर रहे हैं, आज़ादी का जश्न मनाने की बात कर रहे हैं, इस मौके पे कोई दंगा की बात कर रहा है। अगर वैसे लोग जो दंगा ही देखे हैं और दंगा ही कराए हैं अपने शासनकाल में, वो दंगा की ही बात करेंगे ना, और खुशहाल आम जनता की बात कहाँ करेंगे, जश्न मनाने की कहाँ बात करेंगे, राष्ट्रीय ध्वज की कहाँ बात करेंगे। वो तो यही बात करेंगे कि दंगा हो जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी योगी महाराज जी 2 बार उनकी शासनकाल अभी प्रेजेंट में भी है, क्या दंगा हुआ यूपी में? एक भी दंगा हुआ? आप लोग प्रतिदक्षी हैं, बताएं। लेकिन अगर कोई दंगा की ही बात करता है तो उसने दंगा ही देखा है, दंगा ही कराया है, तो दंगा की ही बात करेंगे। साथ में विपक्ष का आरोप है कि हर घर झंडा के अभियान के तहत ये अपना राजनीति कर रहे हैं। राजनीति या राष्ट्रनीति क्या है ये तो राजनीति तो बिल्कुल नहीं है, ये तो राष्ट्रहित की बात है। क्योंकि आप लोग भी बखूबी समझ रहे हैं कि राष्ट्रहित की बात है। राष्ट्रीय त्योहार में सबको शरीक होना, ये तो राष्ट्रहित की बात हो सकती है ना।